अशोका आर फाउंडेशन और श्री श्री जगन्नाथ मंदिर के सौजन्य से थिंक गीता लिव गीता नामक निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन आगरा के विद्यालयों में किया जाएगा, जिसका पोस्टर विमोचन संजय प्लेस स्थित एक होटल में किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवा मन को भगवद गीता की शिक्षाओं से प्रेरित करना है, जिससे उनमें बचपन से ही विचारों में स्पष्टता, नैतिक शक्ति और सकारात्मक जीवन जीने की भावना विकसित हो। प्रतियोगिता में समस्त बोर्ड, यूपी, आईसीएसई व सीबीएसई के विद्यालयों के छात्र छात्रा प्रतिभाग करेंगे। निबंध लेखन के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रतिभागियों को अपने पत्रक पर अपना नाम, कक्षा, वर्ग और टैग नंबर लिखना अनिवार्य होगा। सभी विद्यालयों द्वारा प्रतियोगिता 20 जनवरी से पूर्व आयोजित कर उत्तर पत्रक मैरियट होटल के रिसेप्शन में जमा करवाने होंगे। विजयी रहे निबंधों को एक पुस्तक में संकलित किया जाएगा। विजेताओं को प्रथम पुरस्कार 5,100, द्वितीय पुरस्कार 3,100, तृतीय पुरस्कार 2,100 व 1,100 से 1,100 के 2 सांत्वना पुरस्कार तथा समस्त प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिता के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए अदिति गौरांगी से अग्रलिखित नंबर 9927091147 पर संपर्क किया जा सकता है। कार्यक्रम में सात्यकी बनर्जी, स्क्वाड्रन लीडर AK सिंह, रामानंद चौहान, राघवेंद्र सचदेवा, SK अग्रवाल, मनीष राय, मोहित बंसल, रवि नारंग, रिंकू जैन, गिरधर शर्मा, देवेंद्र यादव आदि गणमान्य व्यक्तित्व उपस्थित रहे। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज अशोक आर फाउंडेशन और इस्कॉन के ने मिलकर जो थिंक गीता और लिव गीता का एक नया स्लोगन दिया है, जिसमें कि हम लोग इसमें ऐसे कंपटीशन करेंगे और इसमें ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 12 तक के बच्चे जो हैं वो भाग ले सकते हैं। इसके अंदर 4 कैटेगरी बनाई गई हैं। इन चारों कैटेगरी में अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं। ये हर स्कूल 15 तारीख से लेके 20 तारीख तक अपने यहाँ अपने तरीके से करेगा और उसके बाद जितनी भी उनकी आंसर शीट्स हैं उनको मैरियट होटल संजय प्लेस में जब भेज देगा, उसके बाद एक जो जूरी बनी हुई है इस्कॉन की, वो आपस में उनमें तय करके हर कैटेगरी के अंदर 5 इनाम निकाले जाएंगे। उन 5 में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 2 सांत्वना पुरस्कार। प्रथम को 5100, द्वितीय को 3100 और तृतीय को 2100 और दोनों सांत्वना को 1100 रुपये के पुरस्कार के साथ उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी सभी को मिलेगा। इसको अंजाम दिया जाए, किस तरह तैयारी? देखिए, ये सोचा गया कि जो बच्चा है जो 1 से 5 साल से लेकर 10 साल होता है, उस समय उसके ब्रेन सेल्स बनते हैं और उसमें अगर हम उसको उस समय संस्कार दे दें तो वो पूरे समाज को बदल सकता है। घर को भी बदलेगा, बाहर को भी बदलेगा और एक फाउंडेशन अच्छी पॉजिटिविटी से जाएगी। इसी सोच से कि गीता का जो भाव है कि वो बच्चों के अंदर उसके संस्कार आए, इसलिए हमने सोचा एक शुरुआत करते हैं। ये पहली शुरुआत है कि बच्चे और एक गर्वित तो हुए कि हमारी गीता है। इस गीता को का सार जो है विश्व की सब सक्सेस बुक्स में सक्सेस मंत्र आ रहे हैं, वो देते हैं गीता का श्लोक नंबर 10। और ये गीता जो हमारी थी हमसे चली गई है, बाहर से हमारे पास आ रही है। तो इसी सोच से ये प्रेरित हुआ कि हम अपने बच्चों को गीता पढ़ाना शुरू करें और प्रैक्टिकल। तो मैं तो खुद आपस में कि कर्म से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, मैं तो कर्म को मानती हूँ और सब छोड़ देती हूँ। कुछ भी होता है अपना अच्छा कर्म करो, अपनी पॉजिटिविटी, 2 चीज़ जिंदगी में सक्सेस देती हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी गीता, जो मैं समझ पाई हूँ, एक सकारात्मक सोच पॉजिटिविटी, एक ग्रैटिट्यूड थैंकफुलनेस। भगवान जो तू कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, जो करेगा बहुत अच्छा करेगा। जो ये हम लोगों की फीलिंग है, इस 2 फीलिंग्स के लिए पूरी दुनिया के लोगों ने किताबें लिखी हैं। जो हमारे गीता का कर्म, पॉजिटिव सकारात्मक सोच और ग्रैटिट्यूड, इन तीनों चीज़ों पर पूरा संसार जीवित है और वो हमारी गीता का सार है।
अगर हम इसको बच्चों को सिखा देंगे, ये प्रयास है कि नहीं, अच्छा प्रयास है। हाँ, और इसको फिर आगे ले जाएंगे। जैसे आपने अभी सुना को स्वरूप दास है, मैं इस्कॉन नगर का अध्यक्ष हूँ। ये हमारा एक मिशन है जो लास्ट के 60 वर्षों से चल रहा है कि घर घर गीता ज्ञान को पहुँचाना। उसका मिशन का नाम है गीता ज्ञान अनुशीलनम, कि हर घर में गीता का ज्ञान पहुँचे। आज की जो वर्तमान में समस्या है कि जैसे छोटे बच्चे अपना निर्णय स्वयं नहीं ले पाते, या जिनसे वो आशा करते हैं उनका निर्णय, क्योंकि उनके लिए पेरेंट्स और अपने टीचर से ज़्यादा वो दूसरे किसी सोर्स को ढूंढते हैं जिनसे वो डिसीजन ले पाए। तो उन्हें सही निर्णय का बोध करवाने के लिए, उनके डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग उसको कम करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए विगत 10 वर्षों से इसको नागराय प्रयास कर रहा है। इस बार भी हमारा पहले भी एक कॉम्पिटिशन हुआ गीता ओलंपियाड करके, उसमें करीब 28,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा। अभी रंजना बंसल माता जी के सहयोग से ये दोबारा से कंपटीशन हो रहा है ऐसे राइटिंग का। इसमें भी आशा है कि अधिक से अधिक बच्चे सहयोग करेंगे और गीता को पढ़ करके, केवल पढ़ना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऐसे राइटिंग में बच्चा उसे सोचेगा, अपने विचारों को जो समझेगा उसे लिखने का प्रयास करेगा। ये बहुत अच्छी एक पहल है ताकि बच्चे गीता को समझ करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। प्रचार प्रसार का माध्यम दिया जाए, किस तरह से प्रचार दिया जाएगा, क्या कुछ? बहुत ही शुद्ध और सार्थक प्रयास है। गीता के ज्ञान को और उसके सार को लेकर पूरा विश्व गीता का अनुवाद अपनी अपनी भाषाओं में करा रहा है और हिंदुस्तान से इसका उद्गम हुआ है। हमारे घरों में गीता पाई जाती है, हम गीता भेंट करते हैं, लेकिन गीता के सार को अपने मन में हम लोगों ने नहीं अपनाया है और उसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे बच्चे हैं वो 4 कैटेगरीज में 1st से लेकर 12th तक उनको मौका मिल रहा है कि वो गीता के बारे में जैसी उनकी मानसिक और शारीरिक मैच्योरिटी है उसको देखते हुए, तो ये बड़ा अच्छा प्रयास है। इस बहाने गीता को लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, पूछेंगे गुरुजनों से, पिता माता से, और जो जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे और उसको एक निबंध प्रतियोगिता के रूप में व्यक्त करेंगे। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये अपने आप में बच्चों को गीता के बारे में जानने का अवसर मिलेगा और जो मूल मंत्र हैं गीता के वो बच्चे जानेंगे। अगर उनको अपने जीवन में अपनाते हैं तो ये उनको एक बहुत अच्छा नागरिक बनाता है, एक विद्वान व्यक्तित्व बनाता है। और मैं तो कहूँगा कि अगर ये प्रतियोगिता होती है और गीता के टच में बच्चे आते हैं और उनकी जानकारियाँ करते हैं तो पूरा मॉरल साइंस जो हम लोग सीरीज लगाते हैं वो लगाना भी मतलब आवश्यक नहीं है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और हर बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करे, ऐसा हम लोग प्रयास करने जा रहे हैं। गीता का ज्ञान किस प्रकार से दिया है? गीता का ज्ञान जो है हमारे जो सनातन संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ गीता ही है, क्योंकि वेद और उपनिषद में जाते हैं तो वो काफ़ी समझना मुश्किल होता है, लेकिन गीता एक बहुत ही सरल और एक बहुत ही ऐसी, जिसे कहते हैं, ऐसी लेखनी है जिसमें कि भगवान ने बताया कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, लाइफ का जो मैनेजमेंट है, लाइफ में जितनी भी आजकल समस्याएं जैसे स्ट्रेस है, लाइफ में जितनी भी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के बारे में गीता में बहुत अच्छे से बताया गया। आत्मा का और कर्म का जो एक सिद्धांत है उसको भी गीता ने कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलेषु संगोस्तम कर्माणि, हर चीज़ के बारे में गीता ने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छे से समझाया। तो अगर इस तरह का अगर जो ज्ञान है हमारे बच्चों में होगा और उसको वो सीखेंगे तो निश्चित रूप से उनको अपने चरित्र को और अपने व्यक्तित्व को ऊपर ले जाने में बहुत मदद मिलेगी। तो मैं इस्कॉन का आभारी हूँ कि वो आगरा में इस तरह का कॉम्पिटिशन करा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आगरा के सभी स्कूलों के ज़्यादातर छात्र छात्राएँ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और मीडिया से हमें पूरा सहयोग मिलेगा जिससे कि हम इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम बना सकते हैं। धन्यवाद।